राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस साल 2025 में जन्माष्टमी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की क्या है सही तिथि। साथ ही जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत आपको कब रखना है। जन्माष्टमी से जुड़ी संपूर्ण पूजा विधि आपको बताएंगे कि आप घर पर ही जन्माष्टमी का ये पावन पर्व कैसे मना सकते हैं। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर पाए तो आप इस दिन क्या करें, और इससे जुड़े कुछ व्रत नियम भी हैं वो भी हम आपको बताएंगे। यानी कि जन्माष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व संपूर्ण भारत में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर घर घर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की विशेष तैयारियां की जाती हैं, और भक्तजन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। भक्तगण इस दिन विशेष रूप से शुभ मुहूर्त में भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं कि इस साल 2025 में जन्माष्टमी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। देखिए, इस बार जन्माष्टमी तिथि को लेकर विशेष संयोग बन रहा है, जिसके कारण 15 या 16 अगस्त दोनों ही तारीखों में लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस बार अष्टमी तिथि भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त की रात्रि 11:49 पर हो रही है, और यह तिथि 16 अगस्त की रात्रि 9:34 तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 17 अगस्त की सुबह 4:38 से, और इस नक्षत्र का समापन 18 अगस्त की सुबह 3:17 पर हो रहा है। इसीलिए ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व आपको कब मनाना है। हालांकि 15 अगस्त की रात को ना तो रोहिणी नक्षत्र का संयोग रहेगा और ना ही चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। इसीलिए 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखना या पूजन करना ज्योतिषचार्यों के अनुसार उचित नहीं माना गया है। 16 अगस्त को अष्टमी तिथि दिन भर रहेगी, और इसी रात चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अतः निशिता काल में पूजन करना शुभ रहेगा, और यही कारण है प्रमुख पंचांगों के अनुसार 16 अगस्त 2025 को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की सलाह दी गई है। वहीं जो लोग श्रद्धालु रोहिणी नक्षत्र के संयोग में व्रत रखना चाहते हैं तो उनके लिए 17 अगस्त को जन्माष्टमी व्रत रखना और पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि इस दिन रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा और गोकुलाष्टमी और नंद उत्सव भी इसी दिन मनाए जाएंगे। यानी कि साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आपको 16 अगस्त दिन शनिवार को मनाना है। निशिता काल की पूजा का समय रात्रि 11:40 से लेकर 12:24 तक रहेगा। पारण का समय, जो लोग 16 तारीख को व्रत रखेंगे वो उनके लिए पारण का समय अगले दिन यानी कि 17 अगस्त 5:32 तक रहेगा। हालांकि पारण के दिन अष्टमी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उपवास के लिए विशेष शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन जो भी जातक श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं उन्हें 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों में भी इस अष्टमी तिथि को जया अष्टमी भी कहा जाता है। यह तिथि विजय दिलाने वाली मानी जाती है, इसीलिए इस दिन उपवास रखने से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन घर में पूजा पाठ, व्रत झांकी और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं कि घर पर ही आप कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें। सबसे पहले सारी सामग्रियों को आप एकत्रित कर लें, जैसे कि भगवान कृष्ण की मूर्ति या आपके घर में ही बाल स्वरूप लड्डू गोपाल है, आप उनको रख लें। एक चौकी या आसन, लाल या पीला कपड़ा, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण होता है पंचामृत, गंगा जल,
शुद्ध जल, कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, फूलमाला, तुलसी दल, पान के पत्ते, सुपारी, मौसमी फल, मिठाई, माखन मिश्री जो कि भगवान को बहुत प्रिय है, पंजीरी, पंचमेवा, इत्र, लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र, श्रृंगार का सामान जैसे कि उनकी बांसुरी, मोर पंख, मुकुट, कंगन, पायल आदि, झूला या सिंहासन, एक खीरा और आरती के लिए थाली और सारी सामग्रियां। सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, पूजा स्थान और पूरे घर की अच्छे से सफाई करें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और बाल गोपाल के झूले या सिंहासन को सजाएं। पूरी पूजा सामग्री एकत्रित करके आप अपने पास रख लें। हाथ में जल, फूल, कुश और गंध लेकर व्रत का संकल्प लें। मध्य रात्रि में शुभ मुहूर्त में सबसे पहले आप एक खीरा लें और उस खीरे के बीज को चीरकर उसमें लड्डू गोपाल को बैठा दें। ठीक 12 बजे खीरे में से आप लड्डू गोपाल को निकालें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप भगवान कृष्ण का जन्म करवा सकें। यह भगवान के जन्म का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की मूर्ति या लड्डू गोपाल को एक पात्र में रखें। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत जो कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण होता है, उससे आप अभिषेक करें। अभिषेक करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर हरे कृष्ण कर सकते हैं। पंचामृत के बाद आप एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। नहलाने के बाद भगवान को एक साफ वस्त्र से पोंछकर नए वस्त्र पहनाएं। उन्हें मुकुट, बांसुरी, मोरपंख, कंगन, पायल, कमरबंद, कुंडल आदि से उन्हें सजाएं। उन्हें चंदन, कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं। फूलों की माला पहनाएं। श्रृंगार के बाद भगवान को झूले या फिर सिंहासन पर विराजित करें। घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। भगवान कृष्ण का आवाहन करें और प्रार्थना करें कि वे आपकी पूजा स्वीकार करें। फूल, तुलसी दल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री, पंजीरी, फल, मिठाई और पंचमेवा का भोग लगाएं। तुलसी दल भोग में अवश्य डालें। भोग लगाने के बाद आप भगवान की आरती करें। आप ओम जय जगदीश हरे कर सकते हैं या फिर आप कुंज बिहारी जैसी आपकी कृष्ण आरती आप गा सकते हैं, आप वैसी आरती करें। पूरे दिन और रात में आप कृष्ण कृष्णाय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का भी जाप आप पूरे दिन कर सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत का पारण आप अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। आमतौर पर अष्टमी तिथि के समाप्त होने या रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है। कई बार किसी स्वास्थ्य कारण या फिर पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते व्रत रखना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कुछ उपाय करके भी आप इस दिन पुण्य कमा सकते हैं। जातक यदि व्रत नहीं रख सकते तो भी विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन करें और अपने मन में किसी के प्रति नकारात्मक भावना ना लाएं। इसके अलावा यदि संभव हो तो इस दिन गौवंश की सेवा आप अवश्य करें। जन्माष्टमी के दिन किसी गरीब को भोजन कराएं। उन्हें यथासंभव दान देने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को जागरण करें और हरि कीर्तन अवश्य करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वालों के लिए कुछ नियम हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन मानसिक, शारीरिक और वाणी की पवित्रता आप अवश्य बनाए रखें। इस दिन अन्न या अन्न से बने हुए किसी भी पदार्थ का सेवन वर्जित है। केवल फलाहार, दूध या फिर निर्जल व्रत का पालन किया जाता है। व्रत के दिन में सोना निषेध माना जाता है। दिन भर ध्यान, पूजा और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में होता है, इसीलिए व्रत का पारण 12 बजे के बाद ही करें। व्रत का पारण उन्हीं वस्तुओं से करें जो आपने भगवान को भोग स्वरूप अर्पित की हैं। व्रत का पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना विशेष पुण्यदायी माना गया है। इस दिन किसी के कटु वचन न कहें, झगड़ा न करें, मन में कोई बुरा विचार न आने दें। दिन भर श्री कृष्ण के भजन कीर्तन, मंत्र जाप और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें।
जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन करना भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक साधना है। यह न केवल शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि जीवन में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि भी लाता है। यह पर्व हमें भक्ति, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपना दिव्य आशीर्वाद सदैव आप पर बनाए रखे। हमारी यही कामना है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो अपना स्नेह और प्यार हमारे वीडियोस पर बनाए रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।